हेलो गाइस, मैं हूं शान मुगल और आप देख रहे हैं कोड विद शान। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर दिया है। तो हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, और हमने एक एक करके सबको एक्सप्लेन भी किया और सबका आउटपुट भी देखा था। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, जो कि मैं पहले यूज़ करता आ रहा हूँ लेकिन मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था। तो मैंने कहा था कि जब ऑपरेटर्स का टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। जल्दी से मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। तो मैंने ये फाइल बनाकर जो हमारा जो सिंपल सी का जो स्ट्रक्चर है वो तो लिख लेते हैं पहले से। तो ये मैंने लिख रहा हूँ इसमें। तो ये तो आपको आता ही होगा अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा। तो आई होप कि आपने फॉलो किया होगा, अदरवाइज़ आपको शायद डाउट्स हो सकते हैं इसको लेकर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड स्केप सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंसेस लिख लें या सीक्वेंसेस। पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ये इसलिए यूज़ होते हैं जब हम कोई भी किसी भी डेटा टाइप का जो वेरिएबल हो उसको प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पर। माने जैसे मैं अभी सिंपल एक प्रिंट करवा रहा हूँ, माने मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ। तो ये एक सिंपल स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें हमने ये लिखा तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड ऐसे लिख देता हूँ और इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये मुझे मिल गया, आप देख सकते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक सिंपल प्रिंट एफ था, ठीक है। अब मान लें मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10। अब मैं चाहता हूँ ये जो ए के अंदर जो 10 वैल्यू है ये मुझे शो हो, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो इंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल डेटा टाइप वेरिएबल है, तो उसके अंदर 10 वैल्यू है, ये मुझे स्क्रीन पर शो हो, तब मैं क्या करूँगा? तब हम क्या करेंगे, तब परसेंटेज प्रिंट एफ लिखेंगे और मैं लिखूँगा परसेंटेज डी। ठीक है, ये क्या है? ये है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज डी क्या है? एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको हम यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख कर परसेंटेज लिखा, परसेंटेज डी लिखा, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम, किस वेरिएबल को यहाँ पर हम आउट शो करवाना चाहते हैं, ये वाला ए है, इसका नाम हमने ए रखा है तो हम ए यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और इसको मैं रन करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 10। तो यहाँ पर मुझे 10 मिल चुका है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज डी था ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अब ये कोई एक फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता, जैसे परसेंटेज डी एक है तो इसके मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हर एक का अपना अपना रोल होता है, हर एक अपने अपने डेटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास डेटा टाइप्स की हमने बात की थी शुरू में, तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, उसके बाद हमारे पास केयर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास नहीं होता फिलहाल, हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स में यूज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है, स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग बोल दिया। स्ट्रिंग जो है ये बिल्ट इन नहीं होता सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमने बात की थी लॉन्ग की, वो हमारे पास एक होता है, और यही जो हमारे पास सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। अब जैसे ये मेरे पास इंट था, ये एक इंट वेरिएबल था ना, इंट टाइप का डेटा टाइप था, और ये ए वेरिएबल था और जिसमें 10 वैल्यू स्टोर थी। अब इसी तरह हमारे पास इंट में क्या यूज़ किया हमने? परसेंटेज डी। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये इंटीजर के लिए होता है। ठीक है, इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज डी।
और फ्लोट के लिए क्या करते हैं, फ्लोट के लिए हम परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। डबल के लिए हम यूज़ करते हैं एल एफ, परसेंटेज एल एफ, ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं। और कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज सी, लॉन्ग के लिए हम परसेंटेज एल यूज़ करते हैं आई थिंक। और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जब प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगी। अब मैं एक एक करके सबको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मान लें तो मैं जैसे एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पर इंट, इस तरह मैं दूसरे भी बना लेता हूँ। मान लें मैं फ्लोट बी टाइम्स बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू 29 पॉइंट समथिंग रख लेता हूँ। और के आर एक बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एस। उसके बाद एक मैं लॉन्ग बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ ऐसी वैल्यू दे देता हूँ। और जैसे इतना ही बना लेते हैं हम, ठीक है। डबल भी आप बना लेंगे। डबल के लिए भी हमने ये देखा है कि क्या यूज़ होता है, एल एफ यूज़ होता है, लेकिन डबल भी बना लेते हैं हम। और उसके अंदर भी हम ऐसे कुछ दे देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, सारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर हमने बना लिए हैं वेरिएबल्स हर एक डेटा टाइप का। तो अब हम एक एक करके सबको प्रिंट करवा लेते हैं। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ यहाँ नीचे ही, एक ही बार करवा देते हैं प्रिंट। मान लें मैं यूज़ करता हूँ परसेंटेज एफ और मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इंटीजर इज आगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिखा, क्योंकि वो इंटीजर की वैल्यू जैसे ए में हमने क्या है, ए की डेटा टाइप क्या है हमारे पास इंट, इंट के लिए हमने क्या यूज़ करना है परसेंटेज डी। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज लिखा, डी लिखा। अब वेरिएबल का नाम कामा देकर, ये स्ट्रिंग से बाहर आके कामा देना पड़ता है, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम लिख लेते हैं। मान लें वेरिएबल का नाम क्या था हमारा ए था, तो हमने ए लिख लिया। और अब रन करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर कुछ लॉन्ग में कुछ, ओके लॉन्ग में मैंने इसका नाम नहीं रखा था, एल रख लेता हूँ। और डबल में भी डी, ये मैंने नाम ही नहीं रखा वेरिएबल का, तो इस वजह से एरर दे रहा था। अब रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इंटीजर ए इंटीजर, ठीक है, ए इंटीजर इज 10। ए में क्या था 10 था, तो यहाँ में आउटपुट मिल गई। तो हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, परसेंटेज डी, जो किसके लिए यूज़ होता है इंटीजर के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ फ्लोट को, तो फ्लोट को कैसे यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ फ्लोट का नाम क्या रखा था हमने, मैं जस्ट फ्लोट ही लिख लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्लोट इज परसेंटेज एफ, ठीक है। परसेंटेज एफ किसके लिए आ गया, फ्लोट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज एफ यूज़ कर रहे हैं फ्लोट का ही, और फ्लोट का नाम क्या रखा था बी। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम क्या रखे दे देंगे बी, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये देखें, वैल्यू ऑफ फ्लोट इज़ 29.44, आगे जो भी है हमने दिया हुआ वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश एन ले लेता हूँ। बैक स्लैश एन के बारे में अभी हम बात करेंगे, एस्केप सीक्वेंस के बारे में। पहले हम ये बात कर लें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस को देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, और परसेंटेज एफ लिखा, और हमारे पास क्या आ गया, फ्लोट। अब मैं लिखता हूँ एक ही लाइन में, मतलब एक ही प्रिंट एफ में मैं दो वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे परसेंटेज एफ से हो गया हमारे पास फ्लोट। अब मैं चाहता हूँ एंड वैल्यू ऑफ, हमारे पास किस तरह कौन सा वेरिएबल बनाया था हमने, केयर को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, केयर इज परसेंटेज सी हमने बताया, मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पर केयर का ही क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज सी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया परसेंटेज सी, वैल्यू ऑफ केयर इज परसेंटेज सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बी कॉमा सी। यहाँ पर हमने केयर का वेरिएबल का नाम क्या रखा था, सी, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट मिल गई है। वैल्यू ऑफ फ्लोट इज़ 29.44 जो भी थी, और एंड वैल्यू ऑफ केयर इज़ एस, ये हमने दी थी। केयर में हमने क्या स्टोर करवाया था, एस, तो ये हमें मिल गई। इस तरह हम एक ही प्रिंट एफ में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को भी शो करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, बी
जैसे पहले वेरिएबल का नाम बी था तो हमने कामा देकर दूसरे वेरिएबल को यूज़ कर लिया। पहला जो बी था ये इसके लिए यूज़ होगा परसेंटेज एफ के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास सी है तो ये परसेंटेज सी का ही यूज़ होगा। तो इस तरह हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक ही लाइन में यूज़ कर लिया। इसी तरह से आप ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज डी हो गया, एफ हो गया, एल एफ हो गया, सी हो गया, ये सारे आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। खुद लिख कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ लिखेंगे, परसेंटेज सी लिखेंगे, जैसे ये लिखा है तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में। ये भी बहुत आला टॉपिक है सी लैंग्वेज में, तो ये इजी है बिल्कुल ही, तो इसमें अभी आपको कोई मसला नहीं होगा। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? मान लें मैं एक मतलब कि एक प्रिंट एफ लिखता हूँ, हेलो दिस, बल्कि दिस इज कोड विद शान, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूँ और इसको मैं रन करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी, दिस इज कोड विद शान। ये एक मैंने प्रिंट एफ लिखा था तो उसका आउटपुट मिल गया। अब मान लें मैं एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ, दिस इज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब अगर मैं ये लिख कर रन करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, ये देखें, दिस इज कोड विद शान पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद उसके साथ ही प्लीज सब्सक्राइब विद दिस चैनल ये प्रिंट हो गया। अब लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, ये देख सकते हैं आप। हम चाहते हैं कि ये नई लाइन में आए, तब उस वक्त जाकर हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। जब हम अपना जो शो करवाना होता है, जो भी प्रिंट में डेटा होता है उसको एक अच्छी वे में शो करवाना होता है, एक खूबसूरत ताकि दिखे, तब हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंस कितनी तरह के होते हैं, हम जो मोस्टली होते तो ज़्यादा हैं, मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, एक होता है हमारे पास बैकस्लैश n जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। बैकस्लैश n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, ठीक है, न्यू लाइन। तो बैकस्लैश n किस लिए यूज़ होता है, एक नई लाइन कैरेक्टर के लिए। मतलब एक, जैसे अभी हमने देखा है कि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा था, दिस इज कोड विद शान और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ये एक ही लाइन में आ रहा था। तो जब हम बैकस्लैश n लगा लेते हैं, जैसे मैंने लगाया दिस इज कोड विद शान के बाद मैं लिख लेता हूँ, लगा लेता हूँ ऐसे बैकस्लैश n, ठीक है, बैकस्लैश n, स्लैश n नहीं है, ये बैकस्लैश n है, ठीक है, ये आपने नोट करना है। तो इस अब रन करूँगा तो आप देखिएगा क्या मुझे मिलेगा। देखिए अब मुझे एक नई लाइन मिलेगी, जैसे इस कोड विद शान, उसके बाद बैकस्लैश n लगाया था तो ये नीचे आ गया, एक कैरेक्टर नीचे आ गया, और उसके बाद मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल आउटपुट मिल गई। अब अगर फिर मैं एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ आल्सो लाइक दिस वीडियो, तो क्या करेगा ये भी प्रिंट हो जाना चाहिए। और ये देखेंगे, अब देखें दिस इज कोड शान आया, फिर मैंने बैकस्लैश n लगाई थी तो एक नई लाइन आ गई, फिर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, ये प्रिंट हुआ, और आल्सो लाइक दिस वीडियो इसी के साथ ही प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश n नहीं लगाई, ठीक है। यहाँ पर भी लगाएंगे तब एक और नई लाइन आ जाएगी, मतलब जहाँ जहाँ हमें नई लाइन चाहिए वहाँ वहाँ हम बैकस्लैश n लिखेंगे। तो ये आप देखें, ये मुझे ऐसे आउटपुट मिल गई, ये आप देख सकते हैं, एक अच्छे वे में नज़र आ रहा है ये, इसलिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। एक हमारे पास हो गया ये बैकस्लैश n। अब ज़रूरी नहीं हम इसको आखिर में ही यूज़ करें, जैसे मैंने ये लास्ट में यूज़ किया, मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। प्लीज़ के बाद अगर मुझे नई लाइन चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लीज़ बैकस्लैश n और उसके बाद सब्सक्राइब दिस चैनल। अब ऐसे करूँगा तो क्या होगा, जैसे कोड विद शान आ गया, बैकस्लैश n लगाया था न्यू लाइन, फिर प्लीज़ के बाद भी बैकस्लैश n लगाया तो न्यू लाइन, फिर सब्सक्राइब दिस चैनल, फिर बैकस्लैश n तो न्यू लाइन, और आल्सो लाइक दिस वीडियो, नीचे वाला जो हमारा प्रिंट था वो यूज़ हो गया, हमारे पास शो हो गया। तो ये था हमारे पास बैकस्लैश n का टॉपिक, ठीक है, बैकस्लैश n। अब एक और होता है हमारे पास बैकस्लैश t, ठीक है। बैकस्लैश t क्या करता है, एक टैब जितनी स्पेस छोड़ता है, ठीक है, टैब इट लीव्स स्पेस लाइक टैब, ठीक है, लाइक टैब। जब आप टैब दबाते हैं, जैसे मैं अभी
एक टेब वाला बटन पाता हूँ, ठीक है। ये मेरा कर्सर कहाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ पर से मैं अगर टेब का बटन पाऊँगा तो ये कहाँ जाएगा, देखिएगा ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से कहाँ आया, ये जैसे जा रहा है, ठीक है। 4-5 स्पेसेस होती हैं इसमें शायद, तो ये इतनी स्पेस ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, मान लें मैं यहाँ पर प्लीज़ के बाद \n लगाया था, मैं यहाँ पर \t यूज़ करूँगा टेब के लिए, तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए दिस इज कोड शान प्रिंट हुआ, \n लगा था, न्यू लाइन, फिर प्लीज़ के बाद मैंने \t लगाया था। यहाँ पर देखिए कितने स्पेस प्रिंट हुई, 1 2 3, ठीक है, 3 स्पेसेस आई \t की वजह से, 1 2 3। और इसके बाद सब्सक्राइब दिस चैनल, एक टेब छोड़ दी इसने बीच में, ठीक। अगर मैं एक और \t इसके साथ ही लगा लूँ ऐसे और इसको मैं रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2 टेब छोड़ दिए इसने, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक स्पेस आ गई। इसके लिए हम जब हमें ऐसी स्पेसेस चाहिए हों तो अब जाकर हम क्या यूज़ करते हैं, \t, ठीक है। ये भी है हमारे पास के स्केप सीक्वेंस है, \n भी स्केप सीक्वेंस है और ये भी। अब ये दो जो होते हैं ये मोस्टली यूज़ होते हैं। अब हमारे पास और भी होते हैं, आप उनको भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। एक दो और भी होते हैं, एक और मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ \a, ये किस लिए होता है, ये हमारे पास होता है when program runs it gives us sound, ठीक है। ये एक आवाज़ देता है, ठीक है, प्रोग्राम में। जैसे अभी मैं रन करूँगा, यहाँ पर मैं अगर \a यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, या आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार यूज़ करें। तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ \a लगा कर, तो ये हमें आवाज़ देगा। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमें आवाज़ देगा। देखिए इसने हमें आवाज़ दी, एक साउंड हमें मिली जब प्रोग्राम रन हुआ। इससे पहले हमें साउंड नहीं मिल रही थी। जैसे अभी इसको उठा दूँ और रन करूँ तो अभी मुझे साउंड नहीं मिल रही, ये अभी रन हो गया लेकिन साउंड नहीं मिली। लेकिन जब मैंने \a लिखा तो ये मैंने रन किया और प्रोग्राम भी रन हो गया। ये हमारे पास होता है \a, ठीक है। वह जब प्रोग्राम रन होता है तो हमें क्या देते हैं, आवाज़, ठीक है, आवाज़ हमें सुनाई दे देती है। और जब \t लगाते हैं तो ये हमारे लिए क्या छोड़ देते हैं, टेब जितनी स्पेस छोड़ देता है, ठीक है। एक टेब से जितनी स्पेस मिलती है, 1 2 3 4 5 जो भी होती है वो हमें स्पेस मिल जाती है प्रोग्राम में। और न्यू लाइन करेक्टर के लिए \n यूज़ करते हैं, मोस्टली ये दो ही यूज़ होते हैं। ये \a भी बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप खुद यूज़ करना चाहें तो कर लें, उसमें कोई कबाह या क्या होता है नहीं है, तो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज़ होंगे \t और \n ही यूज़ होते हैं। तो ये थे हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस। और हमने ऊपर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी देख लिए। ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे कि स्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। और अगर आपने प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो ये आपको एक्सेस कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आप जो है एक ही सीक्वेंस में वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पर अभी तक ये 10 वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, तो आप ये देख सकेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।